आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड कुंडलिनी जागरण। आज पूरे विश्व के अंदर कुंडलिनी जागरण की बहुत चर्चा हो रही, इसका डंका बज रहा है और ये साधना का बहुत बड़ा उपक्रम है। इसको जैन दर्शन में प्रेक्षा ध्यान के अंदर अंतर यात्रा भी कहा जाता है। दोनों एक ही तरह का प्रयोग है। मुख्य रूप से कुंडलिनी जागरण एक प्रयोग है, वो मैं आपको करके बताऊंगा। उसके पहले इसकी थ्योरी में आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी मन वचन काया, ये तीन साधन है काम करने से। मन के द्वारा हम वर्तमान का चिंतन करते हैं और भूतकाल की स्मृति करते हैं, भविष्य काल की हम कल्पना करते हैं। ये मन का काम है। और वचन के द्वारा हम बोलते हैं और सारे कार्य करते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से परिचय करते हैं। सारा काम वचन के द्वारा किया जाता है। और तीसरा काया, काया से हम चल करके, जा करके, और जो है हाथों से, पांवों से, सारा काम जो हम काया यानी शरीर के द्वारा करते हैं। इन सब को चलाने के लिए हमको प्राण ऊर्जा की जरूरत होती है और प्रतिदिन हमें प्राण ऊर्जा पैदा करनी होती है। जैसे कि एक बैटरी को चलाने के लिए उसको चार्ज करना जरूरी है, उसी तरीके से प्राण ऊर्जा से मन वचन काया को चार्ज करना जरूरी है, वरना मन वचन काया ये शिथिल हो जाते हैं। और ये जो प्राण ऊर्जा है ये बनती है भोजन, पानी, सूर्य का ताप और प्राण वायु ऑक्सीजन चारों के मिश्रण से बनती है और ये लिमिटेड बनती है। तो इसीलिए हमको इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस सारी एनर्जी को जो है हमें अच्छे कार्यों के अंदर लगाना चाहिए। देखिए, मनुष्य को भगवान ने 24 घंटे हर एक को दिया है। उन 24 घंटे में व्यक्ति मैक्सिमम पर डे 12 आवर्स वर्क कर सकता है। उन 12 घंटों का वो उपयोग क्या करता है, सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, ये मुख्य बात होती है। सदुपयोग करता है, अच्छा इंसान बन जाता है, कर्मों को काटता है, अच्छी गति मिलती है। और दुरुपयोग करता है तो वो पापों का अर्जन करता है और अगले बर्थ में उसको पापोदय मिलता है, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। इसीलिए जो है हमें सदुपयोग करना चाहिए। वो सदुपयोग करने के लिए ही कुंडलिनी जागरण का उपयोग किया जाता कि ये जो प्राण शक्ति है, इस प्राण शक्ति को हम नॉर्मल व्यक्ति, पशु पक्षी, इस प्राण शक्ति को भोग विलास, बच्चों को पैदा करना और जो है उसके साथ में ईट ड्रिंक एंड बी मैरी मनोरंजन करना,
पांच इंद्रियों का सुख भोगना, यानी हमारे संसार के जितने जितने मनोरंजन के सारे कार्य है, ये सारी विटालिटी, ये सारी एनर्जी जो है उसी में ही समाप्त हो जाती है। और जो मूल जो हमारा ध्येय होना चाहिए, आध्यात्मिक ध्येय होना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए हम आए हैं, वो पर्पस जो है हमारा हल नहीं होता है। हमको इस जन्म के अंदर क्यों भेजा गया है कि हमारी ये जो भीतर विराजमान चेतना है, इस चेतना को मुक्त करना है, क्योंकि मुक्त चेतना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। और वह जो है इस कॉजल बॉडी के कारण सारा ढक गया है। कॉजल बॉडी के कारण सारा जो है वो बाहर नहीं आ रहा है। जैसे देखिए कि जो सूर्य होता है वो बहुत प्रकाश तेज होता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन अगर मान लो बारिश का सीजन और बादल उसके आगे आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि दिन के अंदर ही रात हो गई, क्योंकि उन बादलों ने सूर्य की किरणों को, सूर्य के प्रकाश को ढक दिया। तो हमारी कॉजल बॉडी इस आत्मा का, जो कि विश्व की सर्वशक्तिशाली जो है चेतन तत्व है, उसको ढक दिया है। तो हमको भेजा किस लिए गया है? इस कॉजल बॉडी को डाउन करने के लिए, इसको पतला करने के लिए और इसका घनत्व और इसका वॉल्यूम घटाने के लिए भेजा गया। और यही जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हम उद्देश्य से भटक जाते हैं तो हम जो है मनोरंजन में चले जाते हैं, आत्मरंजन नहीं करते हैं। तो पुनः पुनः याद दिलाना होता है। तो अब देखिए, आत्मरंजन में जाने के लिए और हमारी कॉजल बॉडी को घटाने के लिए, वो जो कॉजल बॉडी सारी है वो मूल रूप के अंदर सारा अज्ञान है। जितना भी कॉजल बॉडी है वह जड़ है, वह अज्ञान है, वह टेम्परेरी है और वह विनाशी है। तो उसको जो है वह हमारे को धीरे धीरे जो है उसको कम करना है। तो उसको कम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं कुंडलिनी जागरण का, यानी कि जो हमारी जो नीचे जा रही है, जो हमारी सारी ऊर्जा शक्ति रीढ़ की हड्डी के नीचे समुद्र के रूप में, दरिया के रूप में, झरने के रूप में स्टोर्ड है, और वह हम जो है मनोरंजन के माध्यम से खर्च कर रहे हैं, उसको ऊपर उठा करके अगर वो शास्त्र सार में आ जाती है तो ये ज्ञान केंद्र है शास्त्र सार। तो यहाँ आने पर ये ज्ञान का जो है उपयोग होने लग जाता है, और जो हमारा अज्ञान पक्ष है, कॉजल बॉडी है, उसका विनाश हम ज्ञान से ही कर सकते हैं। उस अज्ञान को मिटाने के लिए हमें ज्ञान ग्रहण करना पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। और हमारे जो अज्ञान की प्रतिरोधात्मक शक्ति वो ज्ञान है, और ये ज्ञान का जो मुख्य निवास होता है वो शास्त्र सार में होता है। और उसको प्रकट होने के लिए हमारे को ये जो है ऊर्जा जो है वो विटालिटी है, इसकी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए कुंडलिनी जागरण प्रयोग किया गया है। कुंडलिनी जागरण को हमारे ऋषियों मुनियों ने डेवलप किया, और डेवलप करके और सारी ऊर्जा को उठा के शास्त्र सार में लाए, और फिर वह जो है उस ऊर्जा का जो सदुपयोग करते हैं। सदुपयोग क्या करते हैं कि वह ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, वो दृष्टि विज्ञान करते हैं, वो भेद विज्ञान करते हैं, वो विधेय बनते हैं कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और हमारी शक्ति जो सारी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसका रचने वाला कोई बाप भी नहीं है, और वो व्यवस्थित है, वो विनाशी है, वो जड़ है, और वो मैकेनिकल मोड से चलती है। तो हम उसमें उलझ जाते हैं, उसमें तन्मयाकार होकर के इस शक्ति को नष्ट कर देते हैं। लेकिन कुंडलिनी जागरण होने के बाद में हमको ज्ञान मिलता है, या ज्ञान मिलने के बाद कुंडलिनी जागरण जो हो जाता है, दोनों एक ही बात है। तो हमारा जो कर्ता पद है वह छूट जाता है, हम आत्म पद पर विराजमान हो जाते हैं। तो वहाँ पर विराजमान होने से जो है
हमारा ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और हमारी उसका ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ेगा, ज्यों ज्यों कॉजल बॉडी का ग्राफ गिरेगा। ये एक दूसरे के विरोधी है। ज्ञान की उपस्थिति होते ही कॉजल बॉडी अज्ञान समाप्त होने लग जाता है, और अगर ज्ञान नहीं है तो फिर वह कॉजल बॉडी अज्ञान है, वो तो अपने आप बढ़ता रहेगा। इसीलिए हमें मुक्ति में जाने के लिए सम्यक ज्ञान की जरूरत होती है। उसके लिए हमारे को सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता होती। कुंडलिनी जागरण ज्ञानी पुरुष की जो है देख रेख में किया जाता है, या प्रैक्टिस करके खुद भी किया जा सकता है। तो ये करने से जो है हमारा ज्ञान का विस्तार होगा, हमारा ज्ञानावरणीय कर्म जो है वह घटेगा, वो पर्दा हटेगा। जब वो पर्दा हटेगा तो ज्ञानावरणीय के साथ साथ में दर्शनावरणीय का भी पर्दा हटेगा, और साथ साथ में कुंडलिनी जागरण से जो मोहनीय कर्म है वह भी जो डाइल्यूट हो जाता है। और वास्तव में ज्ञान कब मिलता है? ज्ञान हमारे दर्शन मोहनीय का अनंतानुबंधी कषाय है, वो अवस्था समाप्त होने के बाद ही हमको ज्ञान मिलता है, या ज्ञान मिलते ही जो है हमारा अनंतानुबंधी कषाय है वो समाप्त हो जाता है, जो कि कर्मों का बंधन करने वाला होता। कर्मों के बंधन की वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती है। वह हमारा जो सद्गुरु या हमारा ज्ञानी पुरुष है वो घंटे 2 घंटे का जब ज्ञान कर देता है और हमको बता देता है कि सारी सृष्टि का संचालन है वो व्यवस्थित शक्ति करती है। इसीलिए न तो तुम कर्ता बनो, न किसी को कर्ता जानो, और उस व्यवस्थित शक्ति के अधीन जो है आपका जितना भुगतान चल रहा है, जो पिछले जन्म से जो चार्ज करके आप लाए थे, डिस्चार्ज चल रहा है, वो चलने दो। वो तो अपने आप उदय और प्रारब्ध के अनुसार मैकेनिकल मोड से भुगत लिया जाएगा। उसकी केयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑटो मोड से चलता है। आप उसके अंदर टांग मत अड़ाओ, और टांग अड़ाने का अर्थ आप उससे जुड़ गए तो फिर राग द्वेष मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब हमारी कॉजल बॉडी हम घटाना चाह रहे थे और वो तो हमने बढ़ा दी। तो इस तरीके से कुंडलिनी जागरण या अंतर यात्रा एक बहुत सुंदर उपक्रम है साधना का, और ये किया जाना चाहिए। जब ये कुंडलिनी जागरण से नीचे की शक्ति उठ करके सहस्त्र सार में आ जाएगी तो आपको महसूस होने लग जाएगा कि मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मेरा आत्मज्ञान बढ़ रहा है। और आत्मज्ञान के बढ़ने के साथ साथ में आप में चेंज आएगा कि मैं तो आत्म पद पर बैठ गया हूँ, अब मुझे आत्मा की बात करनी है। और वहाँ बैठे बैठे आपका जो व्यवहार पक्ष है, यानी आपका जो आपका कहना चाहिए कि आंखों से देखा जाने वाला जो जगत है, इंद्रियों का जगत है, उस जगत के अंदर जो अपना भुगतान लेन देन चल रहा है वो चलता रहेगा। उसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है, वो तो ऑटो मोड से चलता है। वो तो उदय और प्रारब्ध के अधीन कुदरत के साथ चलता है। कुदरती जैसा जैसा उपादान होता है, किसी को सेवा लेने का होता है या देने का होता है, वह कुदरत उस निमित्त को ला करके खड़ा कर देती है। तो आप तो ऐसे आत्म पद पर बैठे हो कि वहां बैठे बैठे आप भेद विज्ञान कीजिए। कुंडलिनी जागरण करते ही वह भेद विज्ञान करवा देती है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा स्वरूप आत्मा हूँ। शरीर जड़ है, ये विनाशी है, ये टेम्परेरी है, ये आज है और कल चला जाएगा। और ये हमको जो शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। शरीर का मात्र एक ही फंक्शन है कि जो आपका भुगतान बकाया है पिछले जन्म में, जैसे जैसे कॉजेज डाल करके कॉजल बॉडी बनाई है, इस जन्म में वो द्रव्य कर्म के रूप के अंदर डिस्चार्ज होकर के और आपका लेन देन क्लियर हो जाएगा। सेवा देने वाला आपकी सेवा करेगा, सेवा लेने वाला आपसे कराएगा, आपको मारेगा, पीटेगा, आपको गालियां देगा, और जो है वो आपको कहेगा कि आपने मेरे लिए क्या किया है। आपको वो
कई कई तरह से जो है वो कष्ट देगा, क्योंकि जो कुदरत ने आपको बेटे के रूप में, बेटी के रूप में निमित्त बना करके भेजा। और ये सब पार्टियां हैं। देखिए हमारे घर में जितने भी लोग होता है सब फाइल है, ये पार्टियां है और पार्टियों का लेन देन चलता है और ये बिल्कुल व्यवस्थित चीज है लेन देन लेने की, तो ये तो चलता रहता है। तो हमें तो अपने मुख्य उद्देश्य है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। इसीलिए हम कुंडलिनी जागरण करते हैं कि जो हमारा ज्ञान है वह आगे से आगे वृद्धिंगत होता रहे, वो बढ़ता रहे और उस ज्ञान का जो उपयोग है वो हम जो है वो रियल पुरुषार्थ के रूप में करेंगे कि हमारे भीतर जो हरि बैठा है उस हरि की हम उपासना करेंगे, उसके हरि की हम बात करेंगे, हरि को रिझाएंगे और हरि के गुणों की भजना करेंगे कि मेरा जो हरि है वो जानने वाला है, देखने वाला है और वह इस शरीर से बिल्कुल अलग है, वो तो चेतन स्वरूप के अंदर ही है। तो वो जो है मेरी जो शुद्ध आत्मा है जो मूल स्वरूप में है, ये न जलती है, न मरती है, न कटती है, न किसी को रोकती है, न किसी से रुकती है, तो व्याबाद है, ये टंकोत्कीर्ण है, ये अजन्मा है, अछूत है। यानी हरि की कितनी कितनी जो है मैं व्याख्या करूं, ये कई जन्म जन्म लग जाते हैं। जो आजकल व्याख्याकार आते हैं जो कि 4-4 महीने चातुर्मास के अंदर जो है वो रामायण की कथा बांधते हैं, महाभारत की कथा बांधते हैं, पुराणों की कथा बांधते हैं, तो और नरसिंह मेहता जो है वो अपनी कथा बांधते हैं, तो वो 4-4 महीने एक भगवान के भजन के अंदर लगा देते हैं। तो हमारा प्रभु भी है, वह तो इतना गुणों वाला है कि उसकी हम भजना करें तो वो 4 महीने क्या 4 जन्म के अंदर भी पूरा नहीं कर सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हम हरि की कथा में लग जाना चाहिए। यही रियल पुरुषार्थ है और यही कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य। और कुंडलिनी जागरण करवा देती है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण है वो प्रज्ञा का जगत होता है। प्रज्ञा जो है मोक्ष की प्रतिनिधि होती है और वो हमारी मूल स्वरूप आत्मा से निकल करके एक भाव सत्ता के रूप के अंदर हमारा नियंत्रण करती है और हम कहीं भटक जाते हैं। जो हमारा कर्मों का फोर्स चल रहा है भुगतान के रूप में, कई बार जो है वह फोर्स इतना ज्यादा होता है कि हमको प्रभावित कर देता है और हम उसके साथ में जुड़ जाते हैं, यानी उसके साथ में हम राग द्वेष करने लग जाते हैं। तो राग द्वेष करते ही ये जो हमारी कॉजल बॉडी है जिसको कि हमने उद्देश्य बनाया था कि इसको जो है हल्का करना है, तो वो तो जुड़ते ही कॉजल बॉडी के साथ के अंदर वह भारी होने लग जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम तो उल्टी दिशा में चल रहे हैं, इसको रॉन्ग बिलीफ भी कहा जाता है। तो इसीलिए हमें जो है वो पूर्ण सतर्क रह करके और अपनी साधना को करना है कुंडलिनी जागरण को। और कुंडलिनी जागरण करने वाले होते हैं वो व्यक्ति बड़ी साधना के उच्च शिखर तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह इस कुंडलिनी जागरण से ये समझ जाते हैं कि ज्ञान ही वास्तव में एक ऐसा फील्ड है जो अज्ञान को समाप्त करता है। और जो सच्चा ज्ञान है वह जो है हमारी कुदरत और कुदरत की रचना और कुदरत के कानून से संचालित होता है कि इस सारे जो है जगत को चलाने वाली जो व्यवस्थित शक्ति है वह केवल कुदरत की है। तो हमें कुदरत में समर्पण करना चाहिए, कुदरत का सम्मान करना चाहिए, तभी हमारा विकास हो सकता है। तो इस तरीके से जो है ये कुंडलिनी जागरण के बहुत ही उपयोग है, बहुत ही फायदे हैं। तो कुछ फायदे मैंने आपको गिनाए, तो और मैं बताना चाहता हूँ कि कुंडलिनी जागरण जब कर लिया जाता है तो हमारे जीवन के अंदर मन वचन काया के कॉजल बॉडी तो कम होती है, साथ साथ के अंदर वो प्रसन्नता देती है, सुख देती है और आनंद की अनुभूति कराने लग जाती है। यानी हमारा शरीर है वह अध्यात्म जगत में रहने की कोशिश करता है, अध्यात्म जगत को पसंद करता है और अध्यात्म जगत जो है हमारे स्थूल जगत से कई गुना बड़ा है। ये जो है फर्क हमको समझना पड़ेगा कि जो अध्यात्म है वह जो है वो बहुत बड़ा विशाल विषय है
और जो हमारा भुगतान है वह स्थूल विषय है। तो दोनों को अलग अलग समझ करके हमें व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए जो जो हमारा भुगतान आ रहा है वो हम उसको ठीक करें। हम लोगों से क्षमा याचना करें। सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के माध्यम से जो है हम क्षमा याचना करके खुद शुद्ध हो जाते हैं और दूसरों से एनओसी लेकर के हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, कुंडलिनी जागरण एक सार्थक विषय है। कुंडलिनी जागरण होने के बाद जैसे जैसे प्रयोग से कराया गया है, ये हर इंसान को ये प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी जागरण है ज्ञान की वृद्धि करने का जागरण है। और कुंडलिनी जागरण के पूर्व जो है सारे ज्ञान को एकत्रित कर लिया जाता था, तो और वही जो संप्रेषित होता था कुंडलिनी जागरण से। तो कुल मिलाकर के कुंडलिनी जागरण करने से जो है हमारा जो कॉजल बॉडी है, जो स्वयं सारी चीज का जो है काम करता है, तो उसके साथ में ये पूरा अपना जो योगदान लेकर के और उसको सही रास्ता बताएंगे। तो देखिए कि हमारा जो सनातन सत्य है वो दो तरह के जो सत्यों के ऊपर वर्क करता है। एक तो हमारा स्थूल जगत का सत्य है जो कि इंद्रियों के सुख का संसार होता है, वह होता है। एक आध्यात्मिक जगत का सुख होता है जो कि जो है मात्र एहसास किया जाता है और जिसका जो है वो मात्र हम जो है वह जो है हमारे अवचेतन मन में जुड़ करके करते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जितना जितना ये ज्ञान का विस्तार है, ये पॉजिटिव साइड के अंदर ले जाने वाला है, ये मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। और हमारा जो निष्कर्ष है कॉजल बॉडी को ये घटाने वाला होता है। तो हमें कुंडलिनी जागरण के लिए सभी जो है उपाय जो उसमें बताए गए हैं उनको प्रयोग के अंदर लाना चाहिए। और कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को हम बार बार जितना करेंगे उतना हम पारंगत होंगे। और उसके साथ साथ में कुंडलिनी जागरण होते ही हम मस्तिष्क और हमारे मस्तिष्क के अंदर जितना भी जो है अन्य जो तंत्रों से जुड़ने की बात होती है उससे हम जुड़ जाएंगे। लेकिन जो हमारा भुगतान चल रहा है उसके साथ हमको नहीं जुड़ना है। हमें तो जुड़ना उसके साथ है कि किसी भी तरीके से हमारा भुगतान जो है जीरो होकर के हम जो है कॉजल बॉडी को शून्य करके और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाए। तो भाई और बहनों, आज का जो एपिसोड कुंडलिनी जागरण बहुत सुंदर एपिसोड है। और मैं ये चाहूँ कि इस एपिसोड को हम ओपन टू दी ऑडियंस करें कि ऑडियंस किसके बारे में क्या व्यूज है, ऑडियंस क्या चाहती है यहाँ से लेने का, और जो कुंडलिनी जागरण होने से हमको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो हम सब बताना चाहेंगे कि जितना आपका अध्यात्म का फील्ड है, जितना मुक्ति का फील्ड है, उस फील्ड को प्राप्त करने के लिए आप जो है अंतर यात्रा कहिए, कुंडलिनी जागरण कहिए, ये अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि कुंडलिनी जागरण के अंदर जब वो जो है व्यक्ति का ज्ञान बढ़ जाता है तो वो ज्ञान बहुत पराकाष्ठा तक किया जाता है और वह इतना कहना चाहिए गहरा हो जाता है, उसमें व्यक्ति कई बार कोमा में भी चला जाता है और कई बार और भी समस्या हो जाती है। तो पहले हमें कुंडलिनी जागरण करके उस ज्ञान को जो है शास्त्र सार में छोड़ने के लिए अभ्यास तो है ही है, लेकिन अभ्यास के साथ साथ हमें ये वाच करना चाहिए कि ये किसी को डैमेज तो नहीं कर रहा है, नुकसान तो नहीं कर रहा है। जैसे कि हमारे अगर सबसे पहले ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है? ये टेस्ट करने के लिए कि कोई तरह की पेशेंट के अंदर जो है वो एलर्जी कहिए या कोई तरह का रिएक्शन नहीं है। उसी तरीके से ये कुंडलिनी जागरण ज्ञान को बढ़ाने का, ज्ञान की एप्लीकेशन करने का और आत्मा से परमात्मा बनने का बहुत ही सुंदर साधन है। ये हमें जागृत करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और वसुधैव कुटुंब बनाकर हम शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना
शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।